हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर कुछ डेटा को समझने की कोशिश करेंगे जो कि अभी हाल ही में आया है, और ये म्यूचुअल फंड और ईटीएफ दोनों का ही डेटा है, जो कि सीधे तौर पे कहें ये जो डेटा आया है वो कहीं से भी पॉजिटिव नहीं है। तो इसको हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और एक एक डेटा को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख पा रहे होंगे ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है और यहाँ पर हम सारे डेटा समझने वाले हैं, जिसमें कि पहला डेटा है इक्विटी म्यूचुअल फंड का। तो यहाँ पर देखिए मई के महीने में जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसके इनफ्लो में 40% की गिरावट दर्ज हुई है, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट है, कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। 40% का डिक्लाइन देखने को मिला है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। और एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर जो 40% का डिक्लाइन आया है इक्विटी म्यूचुअल फंड के इनफ्लो में, वो देख पा रहे होंगे वो मई के महीने में 22,908 करोड़ का इनफ्लो आया है सिर्फ, जो कि अप्रैल के महीने से कंपेयर करेंगे, यानी एक महीने के पहले के डेटा से कंपेयर करेंगे तो अप्रैल महीने में जो नेट इनफ्लो आया था इक्विटी म्यूचुअल फंड में वो 38,440 करोड़ का आया था। तो 40% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है सीधे तौर पे मई के महीने में। तो ये बहुत बड़ा फॉल है। अगला डेटा भी समझ लेते हैं। तो अगला डेटा जो है वो पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का है। तो इंडियन मार्केट की जो पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसमें यहाँ पर इनफ्लो नहीं आया है मई के महीने में बिल्कुल भी, बल्कि आउटफ्लो देखने को मिला है। और आउटफ्लो आया है 64,004 करोड़ का मई के महीने में। और अगर इस डेटा को कंपेयर करेंगे अप्रैल के महीने से, तो अप्रैल के महीने में आउटफ्लो बिल्कुल भी नहीं हुआ था, बल्कि इनफ्लो आया था, वो भी बहुत बड़ा 3.22 लाख यानी 3.22 लाख करोड़ का इनफ्लो आया था अप्रैल के महीने में। तो कितना बड़ा डिफरेंस है आप देख सकते हैं। यहाँ पर मई में आउटफ्लो देखने को मिला है जो कि 64,004 करोड़ का है, और वहीं अप्रैल में इनफ्लो आया था वो भी 3.22 लाख करोड़ का, जो कि बड़ा इनफ्लो था। तो ये भी बहुत बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। और अब बात कर लेते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स की। तो डेट म्यूचुअल फंड में भी 96,949 करोड़ का आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा आउटफ्लो है। और वहीं मई की बात तो हो गई, अब बात करें अप्रैल की। तो अप्रैल में जो डेट म्यूचुअल फंड है उसमें जो इनफ्लो आया था वो 2.47 लाख करोड़ का था। तो डेट म्यूचुअल फंड्स में लोगों ने बहुत हद तक बिकवाली की है और यहाँ पर इनफ्लो तो बिल्कुल भी नहीं आया है। वहीं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की बात कर लें तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में भी इनफ्लो में गिरावट आई है। सिर्फ और सिर्फ 10,560 करोड़ का इनफ्लो आया है मई के महीने में, जो कि अप्रैल में 20,565 करोड़ का था। तो यहाँ भी गिरावट दर्ज हुई है इनफ्लो में। और अब बात कर लें कुछ ईटीएफ्स की और अदर स्कीम्स की। तो यहाँ पर ईटीएफ और अदर स्कीम में जो इनफ्लो आया है मई के महीने में सिर्फ और सिर्फ 362 करोड़ का ही आया है, जो कि बहुत कम है, क्योंकि अप्रैल से कंपेयर करेंगे तो अप्रैल में आया था 20,082 करोड़ का इनफ्लो, और मार्च के महीने से कंपेयर करेंगे तो आया था इनफ्लो 30,768 करोड़ का। तो देख सकते हैं मई के महीने में यहाँ पर सभी चीज़ों में यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और कितना बड़ा डिफरेंस है वो तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, ईटीएफ में भी कितना बड़ा नेगेटिव डिफरेंस आया है। फिर यहाँ पर गोल्ड ईटीएफ की भी बात कर लें तो गोल्ड ईटीएफ में भी आउटफ्लो आया है, इनफ्लो बिल्कुल भी नहीं है। मई के महीने में 725 करोड़ का आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, जो कि अप्रैल से कंपेयर करेंगे तो अप्रैल में आया था 3,040 करोड़ का इनफ्लो आया था गोल्ड में अप्रैल के महीने में। और यहाँ पर बात करें तो देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ भी। और कहाँ 3,040 करोड़ का इनफ्लो अप्रैल के महीने में, और अब मई के महीने में 725 करोड़ का आउटफ्लो गोल्ड में। बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ भी। तो देख सकते हैं कोई भी कैटेगरी हो, गोल्ड हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड हो, ईटीएफ हो, सब में यहाँ पर जो डेटा है वो कहीं से भी पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। तो ये सारा डेटा है जो आपको पता होना चाहिए था। हालांकि ये जो डेटा है वो कहीं से भी अच्छा नहीं है, और ये इंडियन मार्केट के लिहाज से भी बहुत ही ख़राब डेटा आया है। और यहाँ पर एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान दिए होंगे तो डेट म्यूचुअल फंड से यहाँ पर जो इतना ज़्यादा आउटफ्लो हुआ है और इनफ्लो तो आया ही नहीं है। तो अब ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि इतना
जो आउटफ्लो हुआ है डेट म्यूचुअल फंड से, वो गया कहाँ है पैसा? ना तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में गया है, ना तो हाइब्रिड में गया है, ना ही गोल्ड में गया है। तो ये पैसा निकल के गया तो गया कहाँ? यानी लोगों ने पैसे निकाल कर यहाँ पर कहीं निवेश नहीं किया है फिलहाल से जो चीज़ें दिख रही हैं। और एफआईज तो बेच ही रहे थे इतने दिनों से इंडियन मार्केट में। अब यहाँ पर जो डेटा है वो भी कुछ ऐसे इशारे कर रहा है कि इंडियन इन्वेस्टर भी यहाँ पर अपना निवेश कम किए हैं शेयर बाज़ार में, और कई सारी चीज़ों में तो आउटफ्लो हुआ है। तो ये डेटा कहीं से भी अच्छा नहीं है इंडियन मार्केट के लिहाजे से। बाकी आप लोग की क्या राय है, आप लोग भी अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये वो डेटा है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।